नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवे की तरफ से, जहां पर दोस्तों रेलवे के द्वारा डिसाइड किया गया है कि देश के अंदर 200 और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को सेटअप किया जाएगा और इनको मोस्टली देश के फ्रेट कॉरिडोर्स का लॉन्ग ही बनाया जाएगा। दोस्तों फिलहाल हमारे देश के पूरे रेल नेटवर्क में 77 के आसपास गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑपरेशन है, जिसमें से ज़्यादातर पीपीपी मॉडल पर सेटअप किए गए हैं और उसी सेम मॉडल का इस्तेमाल करके 200 के आसपास और टर्मिनल्स देश में सेटअप किए जाएंगे। ऑन एन एवरेज हर एक के ऊपर 70 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च किए जा रहे हैं। जैसा बताया गया है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कोल और सीमेंट कॉरिडोर्स के लॉन्ग यात्रा भी बनकर तैयार होंगे। अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर इनको लेकर टेंडरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर इनको तैयार किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों होम ग्राउंड कंपनी H&H एल्यूमिनियम के द्वारा एक नई सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन कर दी गई है गुजरात के राजकोट के अंदर, और यहाँ पर उनके द्वारा सोलर पैनल से रिलेटेड फ्रेम्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। दोस्तों फैसिलिटी अपने टाइप की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है भारत के अंदर, जो ओवरऑल 28,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली है। अभी तक हमारे देश में जो सोलर पैनल्स के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम्स इस्तेमाल होते थे, उसमें से ऑलमोस्ट 90 से 95% दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए जाते थे, जहां पर मेनली चाइना से इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब इस फैसिलिटी के चलते हमारे इंपोर्ट्स में कुछ रिडक्शन आता हुआ हमें दिखाई देगा। 24,000 मेट्रिक टन पर एनएम की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और 6 गीगावाट तक के सोलर इंस्टॉलेशंस को सपोर्ट कर सकता है। 150 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए गए हैं और इसके चलते ओवरऑल 300 के आसपास नई जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राजील हमारे देश के डिफेंस प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट शो कर रहा है। अभी ऐसा बताया गया है कि वो भारत से गरुड़ गन, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन सब चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली गरुड़ गन के ऊपर उनके द्वारा ज़्यादा फोकस रखा गया है और इसके बारे में आपको बता दूं कि एक लाइट वेट और मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम है, जिनके आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, जो भारत फोर्स की एक सब्सिडरी कंपनी है और मेनली टफ ट्रेन्स में फास्ट डिप्लॉयमेंट और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसके साथ साथ हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम और हमारे कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम में भी ब्राजील के द्वारा इंटरेस्ट दिखाया गया है। और अभी क्योंकि बातें काफ़ी ज़्यादा प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है, तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट को लेकर कोई डील साइन होगी या फिर नहीं। आगे चलकर अब इसको लेकर और अपडेट्स आएंगी, वो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंट्रल दिल्ली को अभी और डीकंजेस्ट करना चाहती है और अभी दिल्ली के अंदर 2 नए टनल्स को लेकर उनके द्वारा फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट की जाएंगी। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का मानना है कि एक बार जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ये पूरी तरह से खुल जाते हैं, तो एनडीएमसी और सेंट्रल दिल्ली में रोड ट्रैफिक काफ़ी बड़े स्केल पर ग्रो होने वाला है, जिसके चलते पहली प्रिपरेशन करना जरूरी है। और उसी कारण ये 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर प्लान किए गए हैं। 2 में से एक तो पक्का ही है कि टनल ही होगी, जो या तो 11 मूर्ति या फिर तालकटोरा स्टेडियम के पास बनेगी। दूसरी या तो टनल होगी या फिर वो एक एलिवेटेड रोड होगा, जो सराय काले खान से INN नेल्सन मंडेला मार्ग एलिवेटेड कॉरिडोर तक बनकर तैयार होगा। आगे चलकर क्योंकि इनकी फिजिबिलिटी कंडक्ट की जाएंगी, तो सब चीज़ें यहाँ पर हमें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों अडानी पोर्ट्स के द्वारा एक स्टील स्लैग रोड बना दिया गया है गुजरात के हजीरा पोर्ट के पास, और अभी इसको पब्लिक यूज के लिए उनके द्वारा ओपन भी किया गया है। दोस्तों ये रोड 1.1 किलोमीटर लंबा है, जो हजीरा पोर्ट पर मल्टीपर्पज बर्थ से कोल यार्ड के बीच बनाया गया है। स्टील स्लैग एग्रीगेट्स, जो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बाय प्रोडक्ट होता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है इस रोड को बनाने के लिए। अडानी पोर्ट्स ने CSIR और हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ली है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि मेन इनपुट चीनी के द्वारा यहाँ पर दिए गए थे और अभी क्योंकि ओपन कर दिया गया है, तो देखते हैं कि ये रोड कितना सक्सेसफुल रहा पता है। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI मुंबई के अंदर उनका नया हेडक्वार्टर सेटअप करने जा रही है और अभी इसके लिए उनको MMRD की तरफ से लैंड मिल चुकी है। दोस्तों हेडक्वार्टर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनकर तैयार होगा, जहां पर आपको बहुत सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए इनको 1.5 एकड़ ऑफ लैंड मिल गई है MMRD की तरफ से, जिसके लिए NPCI के द्वारा 829.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 16 स्टोरी की बिल्डिंग होगी, जिसका बिल्टअप एरिया 5 लाख स्क्वायर फीट का होगा। हेडक्वार्टर्स के अलावा एक बड़ा R&D सेंटर भी यहाँ पर NPCI के द्वारा सेटअप किया जाएगा, जो कि ग्लोबल एक्सपेंशन का हिस्सा होगा। ओवरऑल 5000 के आसपास लोग यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे। अब ये दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज तमिलनाडु के अंदर अथिपत्तु से गुमिडीपोंडी के बीच 3rd और 4th रेल लाइन को इवैल्यूएट कर रही है। वैसे बताया गया है कि जल्द इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाएगी। दोस्तों रेल लाइन दिल्ली चेन्नई हाई डेंसिटी कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसकी लेंथ जस्ट 22.52 किलोमीटर की है, लेकिन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर समय कंजेस्टेड रहती है। पर ऐसा क्या है कि अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर
ये अपनी कैपेसिटी से ऊपर काम कर रही होगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर थर्ड और फोर्थ रेल लाइन बनाई जाए और उसी को लेकर अभी यहाँ पर प्रपोजल्स एग्जामिन किए जा रहे हैं। 365.42 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खर्च आएगा अगर ये काम किया जाता है, और एक बार जब ये हो जाता है तो 8.71 मिलियन टन ऑफ एडिशनल फ्रेट इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। अभी से बताया गया है कि फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट हो चुका है। सर्वे के अकॉर्डिंग लैंड एक्विजिशन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्योंकि कुछ लोकल रेल डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऑलरेडी अप्रूवल दे दी गई है, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि अगले कुछ ही हफ्ते के अंदर अंदर इस रेल लाइन को अप्रूवल मिल जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अमरावती कैपिटल सिटी के लिए 7 और प्रपोजल अप्रूव कर दिए गए हैं, और इसके चलते अमरावती आपको और बड़े स्केल पर डेवलप होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो सबसे पहले प्रपोजल के अंतर्गत 20,494 एकड़ ऑफ एडिशनल लैंड यहाँ पर अप्रूव की गई है, जो अमरावती सिटी के एक्सपेंशन के लिए रिक्वायर की जाएगी। इसके अलावा 58 एकर्स के एरिया में फाइनेंस सिटी और स्पोर्ट्स सिटी के अंदर रेजिडेंशियल और मिक्स यूज डेवलपमेंट को भी अप्रूवल दी गई है। 4 कन्वेंशन सेंटर्स भी यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं, जो हर एक 2.5 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार होगा। 16 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर लैंड भी एलोकेट की गई है। इसके अलावा सैंड ड्रेजिंग, 2 मेमोरियल्स और एक 6 लेन का ब्रिज भी यहाँ पर अप्रूव किया गया है, जो आगे जाकर अमरावती के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान देंगे। अगली दोस्तों अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा एक नए डिज्नीलैंड स्टाइल अम्यूजमेंट पार्क की अनाउंसमेंट कर दी गई है स्टेट के अंदर, और से बताया गया है कि ये गुड़गांव के पास बनकर तैयार होगा। दोस्तों अम्यूजमेंट पार्क डिज्नीलैंड के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया था उसी के अंतर्गत बनाने की बात की गई है, जो भारत में वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। 500 एकड़ के एरिया में फैला होगा, और मानेसर के अंदर पंचगांव चौक के पास इसको बनाया जाएगा, जहाँ पर ये KMP एक्सप्रेसवे और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से कनेक्टेड होगा। अगर ये प्लान्स मटेरियलाइज हो जाते हैं तो ये डिज्नीलैंड का पहला अम्यूजमेंट पार्क होगा भारत के अंदर, जिसके चलते हंड्रेड्स ऑफ लोगों को यहाँ पर जॉब मिल पाएगी। अगली दूसरा अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को लेकर काम स्टार्ट कर रही है, और भी ऐसा बताया गया है कि इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप को ग्रेटर नोएडा की लाइंस पर डेवलप किया जाएगा। दोस्तों धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है यूपी सरकार का, जो पहले ही फेज में 600 एकड़ के एरिया में फैला होगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अलोंग इसको बनाया जाएगा, और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया इसके डेवलपमेंट के लिए। उन्हीं के द्वारा खुद ये कहा गया है कि इसको अभी ग्रेटर नोएडा के लाइंस पर डेवलप किया जाएगा, और ग्रेटर GIDA इसका नाम होगा। मास्टर प्लान इसका अप्रूव हो चुका है, लैंड एक्विजिशन भी कंप्लीट हो चुका है, और अभी कंपनीज के लिए लैंड एलोकेशन यहाँ पर अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। एक बार जब टाउनशिप तैयार हो जाती है तो पूर्वांचल के एरिया में एक बड़ी इंडस्ट्रियल हब के रूप में सामने आएगी, जिसके चलते थाउजेंड्स ऑफ लोगों को यहाँ पर जॉब्स मिल पाएंगी। आज के आखिरी अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन धार टेक्सटाइल पार्क के पहले फेज के ऊपर भी काम स्टार्ट करने जा रही है, और इसको लेकर उनके द्वारा टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। दोस्तों टेक्सटाइल पार्क PM मित्रा स्कीम का हिस्सा होगा, जो फैला होगा 2158 एकड़ के एरिया में, और ऐसा बताया गया है कि इसको इन्वेस्टमेंट रेडी बनाने के लिए 2050 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, और उसी में से अभी 773 करोड़ रुपीस खर्च किए जा रहे हैं पहले फेज के ऊपर, जिसको लेकर टेंडर फ्लोट किए गए हैं। रोड्स, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक पोल्स, इस तरह का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि MPIDC को ऑलरेडी 47 प्रपोजल्स यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं इस टेक्सटाइल पार्क के अंदर। MPIDC के द्वारा टेक्सटाइल कंपनीज के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार कर दी जाएंगी, ताकि जैसे उन कंपनीज को अप्रूवल मिले डायरेक्टली यहाँ पर वो उनका काम स्टार्ट कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।